कविता सूक्त चतुर्थ मंत्र। ऋषि मेधातिथि, देवता सविता, छंद गायत्री, स्वर षडज स्वरित। ओम भिक्तारं हवामहे वसो चित्रस्य राधः सवितारं नक्षत्रसम्। ओम जो विभाग करता सदा वसु विचित्र विवृद्धि का, उसका कर आह्वान हम सृजन की दृष्टि है सब पर सदा बनी हुई। मंत्रार्थ चित्रस्य चेतन विचित्र अद्भुत, राधसः वृद्धिशील, वसो निवासी वासदाता का, विक्तारम विभक्तारम विभाग करने वाले, नचक्षम नायकों प्रेरकों को देखने वाले, सवितारम सृजनशील ऐश्वर्य युक्त प्रेरक को हवा में आह्वान करते हैं। भावार्थ परमात्मा की कृपा से हम सभी निवासी चेतन जीवंत हैं, दिव्य चित्र स्वरूप हैं, विचित्र अर्थात आश्चर्यचकित करने वाले भी हैं। वह हमको यह सब तथा और भी बहुत कुछ बांटता है। विभक्तारम अर्थात बांटने वाला पद भी महत्वपूर्ण है। प्रकृति में परमात्मा ने सब कुछ उत्पन्न कर दिया है, उनको बस हमसे बांटता है, हमें बांटता है। वह नरों को देखने वाला है। विशेष इस प्रथम सूक्त के इन 4 मंत्रों को हम इस अध्याय का मंगलाचरण भी कहते हैं। प्रारंभ में परमात्मा की स्तुति अर्थात गुण कीर्तन किया गया है। इसमें परमात्मा के उन गुणों को विशेष रूप से स्मरण किया गया है जो इस अध्याय के मूल संदेश के वाहक माने जा सकते हैं। विशेष रूप से इस अध्याय में समाज में विभिन्न कार्य करने वाले लोगों का कार्य विभाजन बताया गया है। स्तुतियों तथा कार्य विभाजन का संकेत यही है कि हम रुचि तथा क्षमता के अनुसार कार्य का चयन करें, परमात्मा का स्मरण करें तथा अपनी ओर से पूर्ण प्रयास करें तो जीवन की सफलता में सहायता अवश्य होगी। निरुक्त विभक्तारम वि उपसर्ग भज धातु सेवा करना, दान करना, विभाजन अलग करना। हवा में वे धातु बुलाना, आह्वान करना। हु का अर्थ दान, आदान प्रदान करना। वसों में वस निवास करना। चित्र से चित्त चेतन होना, विचार करना। चित्र का अर्थ आश्चर्य करना। राधसः में राध धातु निर्णय करना, बढ़ना। सवितारम में सु उत्पन्न करना, ऐश्वर्य होना। सु धातु का अर्थ प्रेरणा करना। नक्षसम निरी ले जाना, चक्ष देखना। ओम खम ब्रह्म। ओम खम ब्रह्म। यजुर्वेद अध्याय 30 मंत्र 4। ओम विभक्तारं हवामहे वशो चित्रस्य राधसः सवितारं नृचक्षसम्। विभागकर्ता सदा वसुचित्रे अभिवृद्धि का, उसका करे आह्वान हम सृजन कार्य की दृष्टि है सब पर सदा बनी हुई। यह इस बस विभाग के अध्याय का मंगलाचरण का अंतिम मंत्र है। इसमें यह बात स्पष्ट कर दिया गया कि इस अध्याय में आगे हम क्या करने जा रहे हैं, किस विषय की चर्चा होने जा रही है। ओम विभक्तारं हवामहे, विभक्तार है, विभाजन करता है, उसको हवामहे आह्वान करते हैं। लोग जानते हैं कि वेद मंत्रों का मुख्य लक्ष्य तो परमेश्वर ही होता, उसके विशेष गुणों की चर्चा की जाती है। किसी विशेष मंत्र में, किसी विशेष सूक्त में कोई विशेष गुण हम लोग प्रमुखता से ग्रहण करते हैं, सामान्यता ऐसा होता है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, उस परमेश्वर को हम यहाँ विभक्तारम कह रहे हैं, विभाजन करने वाले। क्योंकि इस पूरे अध्याय में कार्य विभाजन के बारे में बताया जाता है। हवामहे वे धातु है बुलाना, आह्वान करना। आह्वान शब्द भी इसी वे धातु से ही बनेगा। आ उपसर्ग वे धातु और हम करते आह्वान, जिसे पठन गमन आदि होता है तो आह्वान भी होता है। हवा में आह्वान करते हैं
उस विभाजन कर्ता का आह्वान करते हैं, हम उस विभाजन कर्ता को बुलाते हैं, पुकारते हैं। वसो चित्रस्य राधसा, वसो वसु का, चित्रस्य चित्र का, राधसा राधस का। ध्यान दीजिएगा, अभी हमने केवल इन्हीं शब्दों में विभक्ति लगाकर आपको अर्थ बताया। षष्ठी एक वचन, वसु के, चित्र के, राधसा, ये शब्द महत्वपूर्ण है। जो चर्चा इस समय आप लोगों के बीच चल रही है, हो सकता है छोटा सा मंत्र उसको एक सैद्धांतिक दिशा दे सके। विभाजन करने वाले का आह्वान करते हैं, स्पष्ट हो गया। वसो वसु का, वसु क्या है? वास करने वाले, वास देने वाले, बसाने वाले। जो निवासी हैं उन्हें वसु कह सकते हैं, और जो वास देने वाले, बसाने वाले हैं उन्हें भी वसु कह सकते हैं। आपने सुना होगा अष्ट वसु होते हैं, 8 वसु, अष्ट वसु। अब ये अष्ट वसु क्यों कहे जाते हैं? उसमें पृथ्वी, सूर्य आदि हैं। हाँ, पृथ्वी पर जीवन इन्हीं वसुओं से तो चलता है। यदि ये न हो, 8 वसुओं में किनको गिना जा रहा है आप देख लीजिएगा, वह हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं होता। मुख्य बात यही है कि जो इस जीवन को बसाने वाले, चलाने वाले हैं, उन्हें हम वसु कहें। पृथ्वी, वायु, सूर्य, अग्नि आदि जिनको भी कहा गया हो, कोई रह गया हो, तो जिसने भी अष्टवसु कहा उसने जिन 8 को महत्वपूर्ण माना जीवन को बसाने के लिए, उन 8 को अष्टवसु में गिन लिया। मैं स्पष्ट कर दूं कि संभवतः वेद में कोई मंत्र नहीं मिलेगा जिसमें 8 वसु बताए गए, तो हम मान लें कि यही 8 वसु हैं। इसीलिए मैंने कहा जिसने भी 8 वसुओं की कल्पना की, एक सूची बनाई, उसने जिनको महत्वपूर्ण माना दे दिया, उपयोगी है। अब कुछ लोगों ने मान लिया ये अष्टवसु देवता हैं, कुछ देव होते हैं, ये 8 देव हैं जो वसु हैं। 12 आदित्य हैं, हाँ 12 आदित्य हैं, 8 वसु हैं। इस प्रकार से अगर हम उस तरह की कल्पना कर लें, ये कोई साकार शरीरधारी देव हैं जो ऐसा कुछ करते हैं, तो निश्चित रूप से वेद की मूल भावना के अनुकूल तो नहीं है। शाब्दिक अर्थ हम कर सकते हैं वसु का, जो बसाने वाले हैं उनका, चित्र का। अब चित्र शब्द भी यहाँ महत्वपूर्ण है। अब चित्र शब्द देखा तो कह दीजिए साहब देखिए यहाँ पर चित्र तो स्पष्ट लिखा हुआ है, उस वसु के चित्र का, तो वस्तु तो हो गया आपका वो देव, और उस देव का आ गया चित्र। अब इस चित्र शब्द का अर्थ क्या है? अद्भुत, आश्चर्यजनक। नहीं समझ में आया चित्र शब्द का ये अर्थ कैसे हो गया? चित्र तो अभी तक हम यही जानते आए हैं, घर में रखा होता है, कागज पर चित्र बना लेते हैं। अब चित्र में जरा एक उपसर्ग लगाइए भी, तो हो गया विचित्र, जहां वही अर्थ है। जैसा कि हमने कहा है कि वेद में उपसर्ग लगे ना लगे वो अर्थ कर लेता है, बाद में उपसर्ग बिल्कुल कहा जाए जुड़ गए, अलग नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन वेद में ऐसा कुछ नहीं है, बिना उपसर्ग के भी चलता है, और उपसर्ग हो भी तो शब्द से दूर भी आ सकता है। कह रहे हैं जो अद्भुत आश्चर्यजनक वसु है, उसका, अद्भुत आश्चर्यजनक वसु का, राधसा, राधस का हमने कहा। आपने देखा होगा कि सज्जन ने बताया था कि वेद में इतने स्थान पर राधा शब्द आ गया, और राधा के सभी विभक्तियों के रूप आ गए, एक ये भी आ गया। जब वेद में ऐसे राधा को खोजा जाएगा तो हम स्वीकार करते हैं कि जितने उन्होंने लिखे हैं उससे अधिक भी हो सकते हैं। कहीं भी रा और धा आ जाएगा, राध शब्द आ जाएगा, तो राधस शब्द तो है, इसे तो नकारा नहीं जा सकता। राध धातु है,
रद धातु है, उससे राधस शब्द बन सकता है, बना है, वेद में अनेक बार आया है, इसे नहीं नकारा जा सकता। परंतु अब इस राधस को देखकर किसी व्यक्ति की कल्पना कर ली जाए और ये कल्पना कर ली जाए कि वो व्यक्ति विशेष किसी विशेष समय में जन्मा था, किसी विशेष समय में जीवित था और उसका किसी अन्य व्यक्ति के साथ कैसा क्या संबंध था, तो यह तो वेद की भावना के अनुकूल नहीं हुआ, ऐसा तो वेद में कहीं नहीं मिलेगा। तो अर्थ करते समय हमें यह सावधानी बरतनी होती है कि ऊपर से वसुदेव का चित्रस्थ, उसके चित्र का और राधस का अर्थ कर दिया जाएगा राधा का, तो ये तो अनर्थ हो जाएगा। इसीलिए वेद का अर्थ करने का तरीका यही है कि उसका बस धातु शाब्दिक अर्थ ग्रहण करें और उसे यहां वहां से कहीं से न जोड़ें। तो हम सबको बसाने वाले उस अद्भुत राधस का अर्थ क्या हुआ? वृद्धिशील। राध धातु का अर्थ है वृद्धि करना, बढ़ाने वाले, वृद्धि करने वाले, अपने या हमारी वृद्धि करने वाले। तो जो हमको बसाने वाले उस अद्भुत वृद्धिशील वृद्धिकर्ता परमेश्वर का आह्वान करते हैं। हम इस कार्य विभाजन करने वाले उस परमेश्वर का ही आह्वान कर रहे हैं जो पशु है, अद्भुत विचित्र है और राधस वृद्धि करता। इस छोटे से मंत्र के इस छोटे से शब्दों से यह संकेत मिल गया होगा कि ये हमें देखना होता है कि वेद का मूल भाव क्या है, और शब्द को खोजेंगे तो ऐसे शब्द बहुत से मिल जाएंगे। जैसे किसी ने कहा भाई वेद में पुराण शब्द है, अवश्य होगा। कहाँ है भले ही मुझे जानकारी ना हो, मैं समय आपको न बता सकूं, लेकिन मैं नकार नहीं सकता कि वेद में पुराण शब्द हो सकता है, असंभव नहीं। लेकिन पुराण शब्द को देखकर उसका अर्थ 18 महापुराण, 18 उपपुराण आदि पुस्तकों को ले लेना, यह तो अन्याय है वेद के साथ। किस मंत्र में वो शब्द आया होगा, वहां उसका अर्थ देखना होगा कि पुराण शब्द का वहां क्या अर्थ है, अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हुए वो किस लिए कहा जा रहा है। जैसे यहाँ राधसा आ गया, चित्र भी आ गया, वसु भी आ गया, तीन शब्द एक साथ। तो इसका मुख्य संदेश यही है कि जब हम वेद मंत्रों का अर्थ करें तो इस विवेक के साथ करें और इतिहास के किसी भी व्यक्ति, वस्तु, घटना से उस शब्द को अपनी ओर से न जोड़ें। वेद में जितना कहा गया है बस शब्द सा उतना ही अर्थ करें तो बिल्कुल शुद्ध सही उत्तम अर्थ आपको प्राप्त हो जाएगा। सवितारम नृचक्षुषम, बात पूरी हो गई। सवितारम, उस सविता, सविता सृजनशील, ऐश्वर्यवान, प्रेरक, हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। सु धातु है, सु प्रसवे धातु है, सु ऐश्वर्य धातु है और सु धातु का गणना करना भी है। इसमें देवता सविता ही है, अर्थात परमात्मा के मुख्य रूप से सविता गुण की या सविता रूप की चर्चा की जा रही है। सवितारम निर्चक्षुषम, नरों को चक्ष देखना, निर्चक्षुषम नरों को देखने वाले। अर्थ क्या हुआ? विभक्तारम सवितारम निर्चक्षुषम अवामहे वसो चित्र से राधसा। पहले जो कार्य विभाजन करने वाला है, जो सविता है, सृजनशील, ऐश्वर्यवान, प्रेरक है, जो नरों को देखने वाला है, उस वसु अर्थात बसाने वाले परमेश्वर के विचित्र वृद्धिशील गुण का हम आह्वान करते। इस मंत्र के पश्चात यजुर्वेद अध्याय 30 के 5वें मंत्र से समाज में बसने वाले विभिन्न लोगों के कार्य विभाजन पर चर्चा प्रारंभ हो जाएगी। जैसा कि कुछ लोग मान बैठे हैं जानकारी न होने से
कि वैदिक व्यवस्था में कहीं समाज को केवल 4 भागों में बांट दिया गया है, जिसे वर्ण कह दिया गया, तो यहाँ आपका ये भ्रम दूर हो जाएगा कि पूरे समाज को केवल 4 खांचों में नहीं बांटा जा सकता। समाज में सैकड़ों प्रकार के लोगों की आवश्यकता है और वो सब हमें क्या, हम अपनी बात को आज यहाँ विराम देते हैं। आगे आप लोग जो भी प्रश्न हो, कुछ कहना चाहें तो चर्चा कर सकते हैं। बोलिए, जिसको जो भी बोलना हो बताएं। स्वामी जी नमस्ते। यहाँ ये शब्द आया है विभक्तारम, मतलब विभाजन करने वाला, तो क्या इसको अपन ये भी समझ सकते हैं जो बांटने वाला सबको बांट रहा है बजाय अलग करने, या उस तरह से समझिए, थोड़ा व्याख्या करिए। निश्चित रूप से यही अर्थ होगा, उसको उससे अलग बिल्कुल नहीं कर सकते। उस विभक्तारम, बांटने वाले कार्य विभाजन का अर्थ केवल इसलिए ग्रहण किया जा रहा है क्योंकि इसके पश्चात पूरे अध्याय में केवल समाज के विभिन्न व्यवसाय के लोगों का ही वर्णन है। इसमें यही बताया गया है कि समाज में क्या क्या कार्य व्यवसाय करने वाले लोगों की हमें आवश्यकता है। धन्यवाद स्वामी जी। इसलिए यह संदर्भ ले लिया गया। वैसे जो आपने अर्थ किया है बिल्कुल सही है, इसमें कहीं कोई असहमति नहीं है। जी बोलिए, हरि जी कुछ कहना चाह रहे हैं तो बोलिए। बताएं, हरि जी कह रहे हैं। हाँ, पुलकित कुछ कह रहे हैं क्या? गुरुजी एक सामान्य सा प्रश्न था व्याकरण का। जैसे ये चक्ष आया है तो जो छह होता है गुरुजी आधा कै और शय से बनता है, हम बोलते हैं मोक्ष, जबकि यदि व्याकरण के हिसाब से देखें तो मोक्ष बोलना चाहिए। तो ये गुरुजी ये किस हिसाब से होता है? जी सही बात है, उच्चारण करने में हमसे भूल हो रही है। मोक्ष शब्द ही है, कक्षा शब्द है, ठीक है। वेद कक्षा, कक्षा बोलना ही चाहिए। और ये हम शुद्ध उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं, ये हमें अपनी चूक स्वीकार कर लेनी चाहिए। चक्ष से यही बोला जाएगा, ठीक। जी गुरुजी। नहीं, ऐसे यज्ञ भी है। अब उसमें क्या है, हलंत और चाचा चाचा या यज्ञ। अब बहुत से लोग, क्या हम लोग भी अब इतना हर समय ध्यान नहीं रख पाते, सहज भाव से बोल देते हैं, यज्ञ कह देते हैं या कुछ भी कह देते हैं, इसीलिए सामान्यतः हम बोलते हैं यजन। वहां ये भ्रम नहीं होगा। तो जानकारी न होने से उच्चारण में दोष हो जाता है, भूल हो जाती है, कोई बात नहीं। जी और बताएं। जी और आप कुछ कह रहे हैं, जो भी बताइए। जो भी कहना हो ना संकोच बोलिए, यहाँ बोलने की सुविधा छूट सबको है। नए साथी जुड़े हैं जो परिचय भी दे सकते हैं अपना, अन्यथा फिर पाठ करेंगे। हाँ, ये MSL कुछ दिख रहा है मगर नाम हम पूरा पढ़ नहीं पा रहे हैं। जो भी हो, अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं अपना परिचय दे दें, और फिर भी कुछ ना कहना चाहें तो कह सकते हैं। देख लो, किसी को कुछ नहीं कहना है तो पाठ करें, फिर 5 मंत्रों का पाठ कर लेना। जी गुरुजी पाठ कर लेते हैं। ओम देव सवित प्रशुभयज्ञं प्रशुभयज्ञपतिं बगाय दिव्यो गंधर्व केतपुकेतं नः पुनातु वाचस्पति वाचं न स्वदतु। देव सविता यजन को जन, यजनपति का विसर्जन कर, दान सेवा में सजन कर,
वह निकेत पवित्र करता, दिव्य वह गंधर्व प्रेरक, करे पावन केत मेरा। शब्द का अधिपति हमारे, वचन को उत्तम बनाए। ओम करते रहिए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वह देव सविता वर्ण योग्य सबका, उस देव का वर्ग धारे सदा ही, जो बुद्धि को प्रेरणा दे हमारी। ओम खम ब्रह्म। ओम विश्वानि देव सविता दुरितानि पराशुभ, यत् भद्रम तत् न आशुभ। देव सविता सब दुरित को कीजिए अब दूर, जो भला कल्याणकारी दीजिए भरपूर। ओम खम ब्रह्म। ओम व्यक्तारों हवामहे वसो चित्तस्य राधसः सवितारों चक्षसों। प्रभु विभाग करता सदा उसका कर आह्वान, धनवश चित्र प्रदान कर सविता नर पर ध्यान। ओम खम ब्रह्म। ओम ब्रह्मणे ब्राह्मणं क्षत्राय राजन्यं, मरुदभ्यो वैश्यं तपसे शूद्रं, तमसे तस्करं नारकाय वीरहणं, पापमनेकलीबम् अक्रयाय अयोगुं, कामाय रुसुञ्चलुम् अतिकृष्टाय मागधम्। ओम ब्रह्म हेतु ब्राह्मण रहे, रक्षा को राजन्य, पोषण के हित वैश्य हो, शूद्र तपस्या धन्य, तस्कर तम के योग्य है, नारक हित अति वीर, क्लीब पाप मन के लिए, आक्रय में गति धीर, काम हेतु कुशल रहे, मागध वचन प्रवीर। ओम खम ब्रह्म। किसी का प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, फिर समापन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, समापन करो। आज का मंत्र भी गायत्री ही था। हाँ, सम्मान का ध्यान दें तो आज भी गायत्री मंत्र ही हम लोगों ने पढ़ा था, जो आज का मंत्र था। तो ठीक है, ओम मंत्र के साथ समापन करें। ओम यो असो आदित्ये पुरुषः, सो असो अहम्। ओम खम ब्रह्म। ओम खम ब्रह्म। सभी को नमस्ते। ओम यो असो ओम खम ब्रह्म। ओम खम ब्रह्म। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते। ओम यो असो आदित्ये पुरुषः, सो असो अहम्। ओम खम ब्रह्म। ओम खम ब्रह्म। सभी को सादर नमस्ते। ओम यो असो आदित्ये पुरुषः, सो असो अहम्। ओम खम ब्रह्म। ओम खम ब्रह्म। सबको सादर नमस्ते। कल सायंकाल 7:30 बजे इस कक्षा में हम लोग पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म।
सभी सहयोगियों को नमस्ते, शुभ रात्रि।